हेलो, वेलकम टू माय चैनल। इस बार का वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आई है कि मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊँ। सो मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि हर थर्सडे को मैं हिंदी में वीडियो अपलोड करूँगी और हर सैटरडे या संडे को मैं इंग्लिश में वीडियो अपलोड करूँगी। सो विदाउट फर्दर अडू आज का वीडियो हम चालू करते हैं। सो वी हैव दिस 3 आउल्स। द फर्स्ट आउल इज़ हार्टी आउल, दूसरा आउल है ये कलरफुल आउल है और तीसरा ये आउल है। सो पोज करके आप अपना टाइम ले सकते हो। जिस आउल से आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो उसको चूज़ करिए, उस हिसाब से आपकी रीडिंग होगी। सो पाइल नंबर 1 आपने जिन्होंने ये चूज़ किया था आउल, ये रीडिंग उनके लिए है। सो जो भी रिजोनेट हो आपसे, जो भी आपकी सिचुएशन हो, उस हिसाब से आप रीडिंग लें। बाकी आप उसका कंसिडर करें जो चीज़ आपसे रिलेटेड हो, क्योंकि ये जेनरिक रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपसे रिलेटेबल हो और दूसरों से रिलेटेबल ना भी हो। सो चलिए हम बिगिन करते हैं। आज मैं ये 2 डेक यूज़ करूँगी और ये जो कार्ड्स हैं मेरे वो पर्सनलाइज्ड एंजल मैसेजेस हैं जिसको मैं एंड में यूज़ करूँगी। सो ये वीडियो है कि आपका 2021 कैसा होगा। ये रीडिंग मैंने थोड़ा डिटेल में करने के लिए सोचा है। सो मैं 5 कार्ड स्प्रेड करूँगी और उसके अंदर में उसके क्लैरिफायर के दूसरे 5 कार्ड्स होंगे। सो चलिए बिगिन करते हैं। जिन्होंने ये क्रिस्टल ये आउल चूज़ किया है उनके लिए हैंग्ड मैन इन okay, the Empress in reverse, Two of Swords reverse में, okay, High Priestess और Three of Pentacles in reverse। तो चलिए उसके क्लैरिफायर निकाल लेते हैं। Already we've got 2 Cardinal reverse में, we have Sphere reverse में, Ten of Suns reverse में, Moon reverse में, okay, और Sphere रिवर्स में। सो चलिए देखते हैं क्या है। हैंग्ड मैन। तो ये 2 कार्ड हैं वो आपकी करंट सिचुएशन होंगी और ये आपका 2021 कैसा होगा उसके हिसाब से होगा। सो देखते हैं अभी आपकी करंट सिचुएशन क्या है। सो हैंग्ड मैन। सो बेसिकली आपको ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फेवर में नहीं जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप करना चाहते हैं लेकिन आप उसमें सक्सेस नहीं हो रहे हैं। द कार्डिनल रिवर्स मतलब जो भी आपका प्लान था, जो भी आपने सोचा था कि ये आप डिज़र्व करते हैं, ये आपको मिलना चाहिए था, वो आपको नहीं मिल रहा है। लोगों से धोखे मिल रहे हैं। कुछ ऐसा है कि बहुत टाइम की फ्रेंडशिप्स आपकी बिगड़ रही हैं। आपको प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं पर्सनल लाइफ को लेके। आप खुद अपने आप में थोड़ा नेगेटिव सा फील कर रहे हैं कि आपको ऐसे अपने खुद के पावर के, खुद के पोटेंशियल पे आपको डाउट हो रहा है कि मुझे पता है कि मैं ये कर सकती थी या कर सकता था लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा है मुझसे। तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता है कि आप डिज़र्व करते हैं, हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। और उसकी वजह से आपको ज़्यादा सेल्फ डाउट हो रहा है कि मैं कभी कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं। तो पूरा 2020 आपका इस डिस्ट्रेस में गया है कि क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूज रहते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर है। आप जब कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो मैं पता नहीं ऐसे फील हो रहा है मुझे कि आपको कंट्रोल इश्यूज़ भी हैं। जैसे कोई सिचुएशन अगर आपके फेवर में नहीं जा रही है, अगर आप चाहते हो उस तरह से उसका आउटकम नहीं मिल रहा है, तो आपको उसके लिए ना बहुत स्ट्रेस होता है। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि क्यों नहीं हो रहा है, ये होना चाहिए था, बिकॉज़ मैं चाहती थी हो, या मैं चाहता था ऐसा हो। तो आपको थोड़ा ये कंट्रोल इश्यूज़ को थोड़ा जाने देना चाहिए।
उसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रेस हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके जो कर्म हैं, जो आपके डिसीजंस हैं, वो आपको बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहे हैं और आप उसको अफेक्ट होने दे रहे हैं। तो आगे ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ Swords इन रिवर्स। तो अभी ऐसा है कि जैसे ही 2021 अप्रोच हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो आप अभी तक बैलेंस नहीं कर पाए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपके नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा परे है कि कैसे होगा, ये कैसे कर पाएंगे, समझ नहीं आ रहा, मेरे फेवर में चीज़ें नहीं जा रही हैं, मैं किसी को बता नहीं पा रहा या बता नहीं पा रही। तो वो चीज़ें हैं जो आपको खुल के एक्सप्रेस करनी है। जो बैलेंस है, जो हाथों में बंद तलवार लेके चल रहे हो ना, तो वो किसी से बात करना है कि जो चीज़ें हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, जो अंदर अंदर आपको खा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों से बात करें, अपनी फैमिली से, थोड़ा अपने रिलीजियस बिलीव्स जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो आपसे छूट गए हैं। जैसे कि अभी पहले अगर आप लॉकडाउन के दरमियान आप अगर थोड़ा पाठ पूजा या कुछ भी कर रहे थे, तो वो भी चीज़ें आपसे छूट रही है। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप कीजिए, लेकिन जो आप करते थे, आपका जो रूटीन था कि नहीं इस इतने टाइम तो मैं ये जाप करूँगा या इतने टाइम तो मैं भगवान का नाम लूँगा, मैं ये सुनूँगा भगवान का या मैं सुनूँगी, तो वो आप जो रेगुलर चीज़ें जो करते थे जिनसे आपको शांति मिलती थी, वो चीज़ें आपसे छूट रही है। तो उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा और डिस्ट्रेस फील कर रहे हो, क्योंकि जब पता है हम यूज टू हो गए होते किसी चीज़ से कि ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं इस तरह से ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे इन चीज़ों की आदत है कि ये मेरा रूटीन है। तो जब आप उस रूटीन आप वो रूटीन भी कंप्लीट नहीं कर पाते ना, तब आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील होता है, बहुत ज़्यादा अपसेटिंग लगता है कि नहीं, मैं ये भी नहीं हो रहा है मुझसे, ये भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं या कर पा रही हूँ मैं। तो जैसे ही 2021 अप्रोच होता है, मैं एडवाइस दूंगी कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये नहीं हो रहा है मुझसे और मुझे अभी करना है, या कुछ भी करके जो आपका रूटीन था, जो आप स्पिरिचुअली जो आप मेडिटेट करते थे या कुछ भी मंदिर जाते थे या कुछ भी करते थे, तो आप उस पर फोकस कीजिए, वो शुरू कीजिए वापस से। इसका और भी मतलब हो सकता है कि आप रूटीन, जो आपका रूटीन था, जो आपने लेट गो कर दिया था, आप डिस्टर्ब हो गए थे बहुत, जो जिन चीज़ों से जो आपसे नहीं हो रही है, जो आप कर सकते हो लेकिन मे बी प्रोकास्टिनेशन की वजह से या आलस की वजह से आप कर नहीं पा रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो जैसे ही 2021 नज़दीक आएगा, आप वो पावर आप में फील करोगे, वो जो चीज़ है, वो जो चेंजेस आप अपने अंदर लाना चाहते हो, वो आप में पूरा पोटेंशियल है। जो सेल्फ डाउट यहाँ पे आ रहा है ना, वो धीरे धीरे निकलेगा। 2021 आते ही वो सेल्फ डाउट निकलना शुरू हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जो सेल्फ डाउट है उसको मेडिटेशन से या कोई स्पिरिचुअल वेज से जो आप करते थे ऑलरेडी, उस पे फोकस कीजिए। या एक्सरसाइज रूटीन था आपका, जैसे पहले आप जल्दी उठते थे, फिर ये लॉकडाउन की वजह से आप लेट उठना शुरू कर गए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो उसकी वजह से भी आप डिफरेंट फील कर सकते हो, तो उसको भी चेंज करके यू कैन, आप अपना पावर या अपना पोटेंशियल जो था वो फील कर सकते हो। यू आर लाइक दिस हाई प्रिस्टेस। अगर आप मैन हो, फीमेल हो, कोई भी हो, आप एक हाई प्रिस्टेस के जैसे थे कि आपको पता था, आप क्लियर थे क्या करना है, आपके स्पिरिचुअल वेज क्लियर थे, कि आपके बिलीव्स क्लियर थे। तो अभी जैसे ही इन सब चीज़ ये सब लॉकडाउन के टाइम पे आपको वो हर एक चीज़ में डाउट आने लगा, जैसे ही आपका रूटीन छूटा आपको वो डाउट आने लगा। तो जैसे ही 2021 अप्रोच करेगा, अगर आप ये चेंज इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके लिए बहुत ही वो सेटिस्फैक्ट्री होगा कि नहीं ठीक है, ये तो बस लाइक मैं ओवर थिंक ही कर रही थी या कर रहा था। तो मैं वही देख रही हूँ ज़्यादा टाइम के, ये मुझे यही आ रहा है कि फील हो रहा है कि ये सारा इश्यूज़ आपके मेंटल इश्यूज़ हैं, और वो ज़्यादा करके ओवर थिंकिंग की वजह से। देयर इज़ लाइक नो एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ डाउट इन लाइक रियल। तो आपको जो करना है वो आप अपने अंदर से करिए, अपने मन से करिए। आप पहले तो ये बिलीव करिए कि आपने सोचा है वो आप कर सकते हैं, आप में उतना पोटेंशियल है, आप आराम से वो चीज़ कर सकते हैं, तो वो करिए आप। द मून इन रिवर्स, वही कि आप खुद को बहुत सेल्फ डाउट करने लगे हो। बार बार वही चीज़ें हर एक काज में दिख रही है कि जो सेल्फ डाउट है, जो कॉन्फिडेंस आपका लो हो गया है, जो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं हो रही है, उसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस जो लो हो गया है। तो आप इस पे फोकस करिए कि आप ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे कर सकते हो। कि जैसे द मून एंड रिवर्स सेज के जितना मून जितना ब्यूटीफुल है, लेकिन वो भी
उसके भी फेजेस होते हैं ना, वो भी फेड होता है। फिर वो एक दिन फुल मून आता है, तो उसी तरह से आपके भी इमोशंस, आपका भी कॉन्फिडेंस फेड हो रहा है। तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है कि आप वो कॉन्फिडेंस फेड ना होने दें। आप वो सेल्फ डाउट अपने आप को या अपने पोटेंशियल को, अपनी प्रोडक्टिविटी को रूल ना करने दें। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें। आपने खुद पे काम करना जो बंद कर दिया है, वो 2021 आते ही आपको वो एक कॉन्फिडेंट दिखेगा कि आप करें, कि मुझे, आपको ये रियलाइजेशन होना ज़रूरी है कि मुझे वापस से अभी खुद पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे वापस से इन चीज़ों को जो मुझसे छूट रही हैं, जो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा अपसेट हूँ, उन चीज़ों पे फोकस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस पर काम करें, अपने वर्क पे काम करें। जैसे आपका कोई रूटीन था तो वो वापस वही आ रहा है कि आप वो रिज्यूम करें जो आपको खुश करता है। जो चीज़ें आपकी कोई हॉबीज़ हैं जो काम की वजह से या कोई स्ट्रेस की वजह से जो छूट गई हैं, अगर वो आप करेंगे वापस, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सारी 2021 में यू विल रिपीट द सेम साइकिल। तो ये ज़रूरी है कि हम ये फोकस करें कि आप ये चेंजेस 2021 में ये चेंजेस लाने के लिए करें। आप में पोटेंशियल, हर एक तरह का पोटेंशियल है, बस आप ना वो रूटीन, वो प्रैक्टिस नहीं देते। बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो ये ज़रूरी है आप रूटीन में जो चीज़ें करते हैं, जो आपको सेटिस्फेक्शन देती हैं, वो चीज़ें आप करें, उसको पीछे ना छोड़ें। और हमारे पास है स्फीयर। तो बहुत सारे इश्यूज़ जो अपने अंदर ही, मैं यही सोच रही हूँ, दिस सीम्स लाइक द सेम पर्सन टू मी, लाइक फाइटिंग, जो खुद से ही लड़ रहे हैं। तो अगर 2021 में भी यही चीज़ें आप कंटिन्यू लेके, इसी साल की चीज़ें कंटिन्यू आप 2021 में लेके गए, तो आप खुद से ही लड़ते रहोगे, खुद को ही ब्लेम करते रहोगे, सेल्फ डाउट रहता रहेगा। तो 2021 में अगर आपको ये नहीं चाहिए, ये चीज़ अगर आप यहाँ की, ये चीज़ आप यहाँ नहीं ले जाना चाहते हो, तो ये ज़रूरी है कि आप फोकस करें कि मैं किस तरह से अपना रूटीन करूँ, किस तरह से करूँ। मुझे बेसिकली यही दिख रहा है कि आप जो चीज़ें अभी है वो आपका 2020 सेम होगा। अगर आपने ये चेंजेस 2021 सेम होगा, अगर आपने ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की, अगर ये आप ये चेंजेस देखना चाहते हैं कि ये रिवर्स से स्ट्रेट हो जाए, कि आप जो अपने खुद पे काम कर रहे हो वो सक्सेस हो, आप खुद सेटिस्फेक्शन फील करने लगे, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। क्योंकि ये चीज़ें वही हैं जो आप मिरर कर रहे हो। इस साल की सारी चीज़ें, सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो नहीं होने चाहिए, जो डिज़र्व नहीं करते उधर रहने के लिए आपके साथ, जो सेल्फ डाउट है, जो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि इधर कुछ सेल्फ डाउट करने की चीज़ें नहीं है। एम्प्रेस को अगर स्ट्रेट करो तो ये फुल ऑफ पावर है। हाई प्रिस्टेस तो ऑलरेडी है, अगर इन दोनों को साथ में रखो तो तुम सोचोगे कि तुम्हारे पास कितना पोटेंशियल है। लेकिन ये बस सिर्फ सेल्फ डाउट की वजह से, जो सिचुएशन फेवर में नहीं आ रही है उसी की वजह से है। तो 2021 बहुत ही अच्छा जाएगा आपका। बस सेल्फ डाउट करना बंद करें, कॉन्फिडेंट रहें, और जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है उसी को कंट्रोल करने की कोशिश करें। बाकी किसी और चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जस्ट लेट गो ऑफ इट। क्योंकि जो चीज़ें कंट्रोल में है ही नहीं, उसके लिए हमें फिक्र ही क्यों करनी ना। तो देखते हैं अभी हम चैनल मैसेजेस एंजल्स के। ये मेरे सेल्फ मेड कार्ड्स हैं जो चैनल मैसेजेस के लिए मैंने बनाए हैं। तो देखते हैं क्या एडवाइस है, क्या कर सकते हो 2021 2020 से बेटर हो, और क्या चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर चेंज ला सकते हो। बिलीव इन योर सेल्फ, एक्सप्लोर, लेट्स सी। ओके, we'll keep this 3. Let go of everything which doesn't serve you. New beginnings are on the way. Angels are watching over you. See, believe in yourself. मैंने पहले ही बोला कि जो सेल्फ डाउट है उसको निकालिए। ये ज़रूरी है कि आप अपने आप में बिलीव करें, अपने पोटेंशियल में बिलीव करें। जब तक आप अपने पोटेंशियल में बिलीव नहीं करोगे, जब तक आपको पता नहीं है कि आप क्या हो, आप में क्या क्या पोटेंशियल है, जब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ठीक है मुझे पता है मैं कर दूंगी या कर लूँगा। वो बिलीव होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं, बिलीव होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, खुद के पोटेंशियल पे बिलीव। देन वी हैव एक्सप्लोर। तो जो चीज़ें हैं, जो आपकी हॉबीज़ हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कुछ करते हो उसके बाद आपको उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसा लगता था कि दिस इज़ योर थिंग ना, कि मैं यही करूँगा, ये मेरी चीज़ है, मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ इस चीज़ करने में। तो वो अभी आपको वो छूट रही है आपसे।
तो अभी एक्सप्लोर कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा खुश कर सकती है, क्या ऐसा है जो आपको और ज़्यादा हैप्पी कर सकती है कि ठीक है, ये करने से अभी मुझे कॉन्फिडेंट आ रहा है, मेरा सेल्फ डाउट नहीं जा रहा है। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइंग्स में अच्छे होते हैं, तो फिर जैसे ही वो अपना ड्राइंग वो जॉब में या कुछ चीज़ में इस सॉरी जॉब में या कुछ ऐसी चीज़ में बिजी हो जाते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता कि वो स्केच करे, ड्राइंग करे, पेंट करे, तो उनको खुशी नहीं होती क्योंकि वो उनका पैशन है। तो आप ये सोचिए कि आपका पैशन क्या है, तो उस पर फोकस कीजिए, उस पर वर्क कीजिए। तो ये रिवर्स में हो जाएगा, आपका सेल्फ डाउट भी कम हो जाएगा। लेट गो ऑफ एवरीथिंग विच डजंट सर्व यू पॉजिटिवली। सो ऐसी चीज़ों को जाने देना ज़रूरी है कि जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव अफेक्ट्स नहीं ला रहे हैं। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम हमारे खुद के टॉक्सिक ट्रेड्स होते हैं, टॉक्सिक चीज़ें होती हैं जो हम खुद को बोलते हैं, हम बिलीव नहीं करते, हम दूसरों की बातें सुनते हैं, किसी और का देखते हैं कि इसका ये ठीक है, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी सिचुएशन है, कोई फ्रेंड्स हैं जो बहुत टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, जो आपको सेल्फ डाउट करवाते हैं कॉन्फिडेंट देने की जगह, तो हर एक चीज़ों को, हर एक लोगों को जो बहुत आपको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, कट देम ऑफ। क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई आपको आपके बारे में अगर नेगेटिव फील करवा रहा है तो वो आपका फ्रेंड हो ही नहीं सकता। पता नहीं, मैं ऐसे देख रही हूँ इधर, मुझे इंट्यूशन हो रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन से ज़्यादा तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको सेल्फ डाउट करवा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। तो अगर हो सके तो दूर रहिए ऐसे लोगों से जो आपको सेल्फ डाउट करवाए। न्यू बिगिनिंग्स आर ऑन द वे। सो 2021 में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अच्छी आएंगी, जो न्यू बिगिनिंग्स आएंगी। अगर कुछ करना चाहते हैं आप 2021 में खुद के लिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होगा कि आप कर पाओगे। अगर आपको वो चीज़ ज़्यादा स्ट्रेसफुल लग रही है इस साल, जो नहीं हो रहा है, अगर आपको उसके लिए स्ट्रेस हो रहा है, आप उसके लिए सेल्फ डाउट कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाएगी 2021 में। एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू। तो जैसे ही आप खुद को रीमेक कर रहे हो, वह जैसे ही आप खुद से फाइट कर रहे हो, खुद के ओवर थिंकिंग से आप लड़ रहे हो, जो भी है, कोई भी सिचुएशन है, वो सब 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 सॉल्व हो जाएगी। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आ रही है 2021 में। मे बी ये चीज़ कोई ऐसी है जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे होने के लिए, कुछ मे बी कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं हो रही है, आप करना चाहते हो, उसकी वजह से भी आपको सेल्फ डाउट है, तो वो चीज़ होने वाली है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंट रखें, सारी चीज़ सिचुएशंस, अपने थॉट्स कंट्रोल करें। उसके बिना कोई न्यू बिगिनिंग होना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई नई बिगिनिंग करनी है तो पुरानी साइकिल तो हमें तोड़नी होगी। तो वो चीज़ है कि एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। आप ज़्यादा कोई सिंक्रोनाइज्ड नंबर देख रहे हो, 333 555 1111, तो उसको समझिए कि वो आपका मैसेजेस है, आपको कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं। देयर इज़ लाइक कोई हायर पावर है जो आपके फेवर में है, जो आपको गाइड कर रहा है हर एक चीज़ में। लेकिन कभी कभी हम इतने अपसेट होते हैं ना, कि हम इतने सेल्फ डाउट में भी होते हैं, इतने अपसेट भी होते हैं कि हम नहीं सुनते किसी और की बात। हम साइंस को थोड़ा ऐसे ले लेते हैं कि ऐसा तो बहुत बार देखा है, ऐसे नहीं होता, अभी तक तो कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो वो सेल्फ डाउट, वो हर एक नेगेटिव पैटर्न जो बना के रखी है, जो एक साइकिल आपने बना के रखी है सेल्फ डाउट की, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2021 आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है अगर आप बस खुद पे फोकस करना शुरू करें। ये बहुत ज़रूरी है कि फोकस करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी देख रही हूँ, लेकिन वो सेल्फ डाउट की वजह से वो पोटेंशियल पूरा ब्लॉक हो रहा है। तो ये ज़रूरी है कि सेल्फ डाउट, बहुत यही हो रहा है मुझे कि सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए। सेल्फ डाउट जो है उसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है आपको। जो रीमेक करना है आपको, जो एक्सप्लोर करना है खुद को, वो आप नहीं कर पा रहे हो। सो बस इतना ही पाइल नंबर 1 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये आउल चूज़ किया है।
पता नहीं, मुझे ये आउल देख के ये फीलिंग आ रही है कि जो जिन लोग ने ये आउल चूज़ किया है वो कुछ फ्रीडम, कुछ चीज़ है जो वो जिनसे वो भाग रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, तो आपको ये है कि कब ये चीज़ें कब सॉल्व होगी, कब मैं लाइक एक क्लियरिटी आएगी, कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स, सब कुछ है। तो पता नहीं, देखते हैं क्या है आपका रीडिंग, आपका 2021 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, आपका 2020 कैसा था और क्या चेंजेस आपको करने चाहिए आपके 2021 के वन को 2020 से बेटर बनाने के लिए, और क्या होगा आपके 2021 में। तो पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। ये एक जेनरिक रीडिंग है, तो आप याद रखिए कि जो भी आपसे रिजोनेट करे वही आप चूज कीजिए। ओके, द वर्ल्ड, द सन इन रिवर्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, हमें एक ही चाहिए बस। ओके, 10 ऑफ रोड्स। चलिए इसके लिए हम क्लैरिफायर निकाल लेते हैं। मास्टर और नाइट, टेन ऑफ स्फीयर्स। ओके, 2 ही चाहिए हमें। ओके, आगे है हमारे पास मून और स्फीयर्स। ओके, तो देखते हैं हम ये जो कार्ड है वो आपका 2020 कैसे था उसके लिए है, ये कार्ड है वो उसके लिए है कि आप क्या चेंजेस ला सकते हो, क्या फील कर रहे हो करंट मोमेंट पे, और 2020 क्या लाएगा अगर ये चेंज आप इम्प्लीमेंट करोगे, और नहीं करोगे तो, और 2021 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। तो अभी तक जो कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में 2020 में हुई है वो मोस्टली एक्सपेक्टेड नॉर्मलाइज चीज़ें थी, जो आपने सोचा था कि नहीं ये इस तरह से होना चाहिए था, तो ठीक है हो गया कोई बात नहीं, तो वो केयरलेस एटीट्यूड थोड़ा है, इधर मैं देख सकती हूँ। और सारी चीज़ें आपने अपने खुद के कंट्रोल में रखी है, कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ नहीं हुआ कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया ये चीज़, तो ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है। तो 2020 आपका थोड़ा ऐसे पीसफुल था, सब कुछ था आपके पास जो आपको कंफर्ट के लिए चाहिए था, हर एक चीज़ें जो आपको पीसफुल लाइफ दे रही थी, जो कुछ ऐसा नहीं हो रहा था जो आपके कंट्रोल से बाहर था या आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा कभी। तो 2021 आपके लिए बहुत काम था कि नहीं ठीक है, आपको कोई गाइड कर रहा था, आई थिंक कि ये सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, आप उसको ऐसे हैंडल कर रहे हो और आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। जो भी कोई एल्डर था, कोई फ्रेंड था, कोई टीचर थे जो आपको एडवाइस दे रहे थे, जिन्होंने जब आपको कॉन्फिडेंस दिया जिन चीज़ों के लिए कि नहीं आप ऐसे कर सकते हो, ये इट्स नॉट अ बिग डील करके, तो आप खुश थे। 2021 आपका थोड़ा पीसफुल गया था। द वर्ल्ड, आपके पास सब कुछ था, मैंने पहले ही जैसे कहा इधर सब कुछ था जो आपको एक पीसफुल लाइफ के लिए चाहिए था 2020 में। कि पता है कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम खुश नहीं होते। द सन इन रिवर्स सेज दैट कि सब कुछ था लेकिन हम
लग्जरी में भी रह के थोड़ा बोर हो जाते हैं कि नहीं, फ्री होके भी इंसान बोर होता है ना, कि लग्जरी में कि हर एक चीज़ अगर रेडी मिलती है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कुछ लोगों का ऐसा नेचर होता है, तो आप उनमें से एक हो। आपका नेचर ऐसा है कि सब कुछ रेडी नहीं चाहिए आपको, आपको अपने लिए खुद करना है। जैसे कि आप नाइट हो, आप ये नाइट हो कि ये चाहिए आपको, वर्ल्ड चाहिए लेकिन आपके टर्म्स पर चाहिए, आपका अर्न किया हुआ वर्ल्ड चाहिए जो आप खुद अपने हिसाब से लेते हो। जैसे कोई फैमिली नेम होता है तो बहुत लोगों के लिए उनका काम ना सिर्फ फैमिली के नेम की वजह से होता है, हो जाता है। तो आपको वो नहीं चाहिए, आपको खुद का एक रेपुटेशन चाहिए, आपको खुद की मेहनत से खुद का एक नाम चाहिए। जैसे नाइट अनॉइट करते हैं ना हम किंग के यहाँ, तो आप उसको तो अपनी पोटेंशियल से ही अलॉट किए जाते, अनॉट किए जाते हैं। तो आपको सेम वही चीज़ चाहिए कि आपको आपकी पोटेंशियल से कुछ मिले, ना कि आपके फैमिली नेम से। आपकी जो रिचेज़ हैं, आपकी जो लाइफ है, वो आपको अपने हिसाब से ऑन करनी है, अपने हिसाब से जीनी है। ऐसा इससे ऑपोजिट भी हो सकता है कि आप कोई नॉर्मल फैमिली से आ रहे हो, मीडियम क्लास फैमिली से, और लेकिन आप फिर भी, मैं इतना ये नहीं देख रही कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी। अगर वो स्ट्रेस भी है तो यही तरह का स्ट्रेस है, आप खुद अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाते। जैसे मैंने बोला पहले ही कि आपको अपनी फ्रीडम चाहिए अपने हिसाब से, तो आपकी फ्रीडम ये है कि आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है। वो फ्रीडम आपको चाहिए कि आपको जो भी आप कुछ अर्न कर रहे हो या कुछ भी अगर आप चाहते हो कि आपको मिले, तो वो आपको अपने हिसाब से लेना है। क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा था अब तक, आप बहुत ही अपसेट थे, आप खुश नहीं थे बिल्कुल भी। द सन इन रिवर्स सेज दैट जो आपके अंदर ना, दिस चाइल्ड, एक बच्चा है जो हर एक के अंदर होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम करते हैं बच्चों जैसी, या हमारे अंदर कोई बोलते हैं ना कि अभी मेरी उम्र ही कहाँ हुई है। सो उस तरह से आपके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से आपका कुछ नहीं बना पाते ना, तो आपके अंदर का वो बेबी, जो आपके अंदर का वो नेचर बहुत शांत हो जाता है। आप बहुत स्ट्रेस में आ जाते हो, यू डोंट बिहेव योर सेल्फ तरह का कुछ सिचुएशन हो जाता है जहाँ किसी और पे गुस्सा निकालते हो, वो आपका ईगो फ्लेम करता है। तो ये ज़रूरी है कि ये जो नेगेटिव पॉइंट है ना, जो आपका ईगो है, आप उसको बिलीफ में कन्वर्ट करें। आप उसको इस चीज़ में कन्वर्ट करें कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो वो आपकी गलती नहीं है, वो सिचुएशन की गलती है। सॉरी फॉर दैट। सो वो सिचुएशन की गलती है, आपकी गलती नहीं है। आप में पोटेंशियल है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास रिसोर्सेज भी है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, आपके पास जो करना है उसके रिसोर्सेज भी है। आपको जो चीज़ रोक रही है ना, वो आप ही हैं और कोई सिचुएशन नहीं है। लेकिन आप वो किसी और पे ब्लेम करते हैं कि नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, ऐसा हुआ इसलिए नहीं कर पाया, अभी लॉकडाउन आ गया मैं नहीं कर पाई। आप कर सकते थे, आपको जो भी करना था आप कर सकते थे, लेकिन मे बी कोई डर की वजह से, फेलियर के डर की वजह से, कि अगर करने गई या करने गया और नहीं हुआ तो देखते हैं वो 2021 में आपके लिए वो चीज़ जो आप वेट कर रहे हो वो आ रही है कि नहीं। जो पोटेंशियल आप लाना चाहते हैं, जो चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप मेहनत करें। ये रिवर्स में है तो आप उसके लिए मेहनत करें, उसको लाना पड़ेगा। वो चीज़ आपके सामने से नहीं आएगी। जो भी आपको चाहिए, जो भी सक्सेस, कुछ भी, जो नाम चाहिए, जो रेपुटेशन चाहिए, उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा 2021 में। और मैं देख रही हूँ कि आप करोगे, लेकिन वो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि मैं करूँगा, मैं कर पाऊँगा, और उसको स्टार्ट करना ज़रूरी है। जब तक आप उसको स्टार्ट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ कैसे शुरू होगी। तो उसके लिए हार्ड वर्क मैं देख रही हूँ कि आप करोगे 2021 में, बट वेट क्यों करना। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि आप वेट कर रहे हो इस चीज़ के लिए कि मैं कब शुरू करूँ। तो किसी का वेट मत करो, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर कुछ करना है तो आप शुरू करें 2021 में, वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिट्स लाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप करें, जो भी करना है वो बस शुरू करें। आई कैन नॉट स्टॉप सेइंग दैट, जस्ट स्टार्ट ऑलरेडी। क्यों वेट ही क्यों करना किसी चीज़ के लिए, और वो चीज़ सी एट द एंड वो चीज़ आपके पास आ जाएगी।
सामने से, क्योंकि आप उस अगर किसी चीज़ पे हार्ड वर्क करते हो ना तो उसका फ्रूट उसको आपको मिलता ही है। कि अगर कुछ हार्ड वर्क किया है तो उसका सक्सेस आपको मिलना ही है। थोड़ा लेट मिलेगा प्रॉबेबली, लेकिन मिल ही जाएगा 2021 में आपका वो चीज़। आई सी द 2 पैलेस हियर, इधर भी पैलेस है और ये भी पैलेस है। तो जो चीज़ आप अगर ये बिल्ड करोगे ना, आपको जो बिल्ड करना है उस पर काम करना शुरू करोगे ना, तो आप वो सामने से आपके पास वो चीज़ आ जाएगी 2021 में। और तब आपको ये रियलाइजेशन होगा कि अरे अगर पहले कर दिया होता तो मुझे ये पहले आ गया होता। उसकी आपकी थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगी कि अरे ये हो गया, क्यों मैंने इतना टाइम दिया इस चीज़ के लिए। तो मेक श्योर कि 2021 आपको जब आए और आप ये इस चीज़ पे काम करना शुरू करो, फाइनली आप उसका रिजल्ट मिलने लगे, वो चीज़ जो सक्सेस आपको चाहिए वो मिले, तब आप अपसेट ना हो कि पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि अभी हो गया, अभी अच्छा हो गया है, आपको जो करना था आपने वो हार्ड वर्क कर लिया। तो फिर उसके बाद रेगरेट करने की कोई चीज़ नहीं है कि मैंने वेट क्यों किया, मैंने जल्दी किया होता, ये सब। तो यही चीज़ है कि आप शुरू करो, रेगरेट मत करो कि क्यों लेट हो गया या कुछ भी। उसके लिए सोचने के लिए टाइम नहीं है। 2021 में जो भी आप करना चाहते हैं, जो चीज़ आप सोच रहे हैं कंटिन्यूसली करने के लिए, करूँ ना करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ, कुछ भी मत करो, प्लान भी मत बनाओ, जस्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दो करना। तो अगर जैसे ही आप शुरू करोगे वो चीज़ का रिजल्ट आपको तुरंत ही दिखने लगेगा। आप खुश हो जाओगे, आप पॉजिटिव एनर्जी खुद में फील करोगे और धीरे धीरे आपको आराम से सक्सेस मिल जाएगी। बट डू नॉट फॉल डाउन कि पहले कर लिया होता तो जल्दी हो गया होता, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप कर रहे हो अभी, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए 2021 के लिए, क्या लेके आएगा 2021 आपके लिए, क्या होगा 2021 में आपके लिए। ओके, सी ओल्ड साइकिल्स आर ब्रेकिंग, a shooting star, okay, we'll take this, move on. Okay, you are being guided and let your friends help you. Okay, तो सी मैंने जैसे ही बोला कि जो साइकिल है वो आप तोड़ सकते हैं, जो चीज़ें हैं कि आप सोच रहे हैं नहीं करना, कब होगा क्या है, उस साइकिल को ब्रेक कीजिए। और जो लूप में आप फंसे हुए हैं, क्या करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ, उस लूप को तोड़िए। और जो साइकिल है वो ब्रेक हो रही है, आपको पता है वो हो रही है, लेकिन वो जो करेज चाहिए, वो जो एक पॉइंट चाहिए ना, बस एक पुश चाहिए जो आपको कि आप हाँ बस कर दो इस मोमेंट में, अब इसी टाइम पे स्टार्ट कर दो। वो पुश आप नहीं कर पा रहे, तो वो ब्रेक हो रही है 2021 में साइकिल, आप कर पाएंगे। अ शूटिंग स्टार, जो आपकी विश है, मैंने इधर जैसे ही कहा था कि जो आप करना चाहते हैं वो आपकी विश है, तो वो शूटिंग स्टार है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप उस पर हार्डवर्क करोगे तो वो होगी। मूव ऑन, जो चीज़ें नहीं हो रही है, जो चीज़ें लाइक ये चीज़ होने में, ये जो करना है आपको, वो करने में आपको रोक रही है, उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़िए, करिए ये चीज़। जैसे मैं ये दोनों कार्ड बहुत एक जैसे मुझे लग रहे, पता नहीं क्यों। मूव ऑन, जैसे ये भी, इसमें भी ये इंसान आगे बढ़ रहा है और इसमें भी ये रोड दिख रहा है मुझे आगे जाने के लिए। यू आर बीइंग गाइडेड, और सी इससे भी ये रेजोनेट हो रहा है, इसमें भी रोड है। ये दो चीज़ें हैं कि आप राइट पैथ पे हो, आप जो भी करने जा रहे हो, जो भी आपने सोच के रखा है वो राइट पैथ है, तो आप उस पर जाइए बिना सोचे समझे। आप गाइड हो रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको एंजल्स, आपके गॉड्स गाइड कर रहे हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप एटलीस्ट इंट्यूशन में भी शायद बिलीव करते होंगे, तो आपका इंट्यूशन आपको राइट वे में ले जा रहा है। आप कुछ चीज़ें हैं जो हील हो रही है आपके अंदर। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आप अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने दीजिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आपको कोई बताता है ना कि आप कोई चीज़ को लेके अपसेट हो कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, अगर ये मतलब सॉरी फॉर दैट, मतलब ऐसे होता है ना कि पहले कर लेना चाहिए था तो ज़्यादा सक्सेस मिलता, या पहले हो गया होता तो कितना अच्छा होता। तो
कोई आपको बोलता है ना कोई बात नहीं अभी हो गया ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, उस पर फोकस करो। तो टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट इट। जो भी कोई सिचुएशन है जो आप अभी खुश नहीं हो, या कुछ भी है जो आप करना चाहते हो, उसके लिए कंफ्यूज हो कि कैसे करें क्या करें, तो टॉक टू योर फ्रेंड्स, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो पाइल नंबर 2 के लिए बस इतना ही। चलिए देखते हैं फिर हम पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई मीन पाइल नंबर 3 के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो ये रीडिंग इन लोग के लिए है जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज किया, आउल नंबर 3 चूज किया है। हेलो एंड वेलकम पाइल नंबर 3। ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये आउल चूज़ किया है, दिस कलरफुल आउल। ये आउल देख के मुझे ये चीज़ आ रही है ना कि आप बहुत ऑब्जर्वेंट हो, आप हर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, आप डिटेल्स में काम करने वाले इंसान हो। आप ना क्या बोलते हैं वो, हम बोलते हैं ना जैसे हर एक डिसीजन बहुत सोच समझ के लेते हो, कुछ भी या तो बहुत ज़्यादा सोचते हो उस चीज़ के लिए, या तो सीधा रैशनल डिसीजन जो होता है ना कि ऐसे क्विक इन द मोमेंट जो डिसीजंस लेते हैं हम कि ठीक है ये डिसीजन लेना है, ठीक है ये कर लो। आप उस तरह के इंसान हो कि आप या तो क्विक लोगे या सब कुछ एनालाइज करके डिसीजन लोगे। सो लेट्स सी आपका रीडिंग क्या है, 2021 में कैसे था, क्या चेंजेस लाने हैं आपको अपने 2021 के लिए, और 2021 में आपके लिए क्या आएगा। स्ट्रेंथ इन रिवर्स, ओके। 9 of cups, okay. 8 of cups in reverse, the Hierophant in reverse, okay. We just want one. Okay, we just want one. Why do I keep getting so many cards? हमें एक ही चाहिए बस, just एक चाहिए please. Okay, here it is. King of Roads in reverse. Okay, interesting. चलिए हम क्लैरिफायर निकाल लेते हैं इनके लिए। स्ट्रेंथ के लिए दो हैं, okay. Alchemist, the Hierophant in reverse, दो Hierophant, 2 of Moons, 2 of Stars, बहुत सारे दो हैं। I can see this is probably a relationship reading। मुझे पता नहीं क्यों ये relationship reading जैसा लग रहा है अभी। बहुत डिपेंडेंट हो आप अपनी हैप्पीनेस के लिए। देखते हैं एक और क्लैरिफायर निकालते हैं किंग ऑफ रोड्स के लिए। ओके ओके, आप बहुत, जैसे मैंने पहले बोला कि आपने बहुत अपनी हैप्पीनेस, मैं पता नहीं ये कार्ड पे ही मुझे ज़्यादा फोकस हो रहा था कि आपने हैप्पीनेस आपने किसी पे डिपेंडेंट रखी है। आप बहुत वीक हो गए हो, पता नहीं मैं ये ज़्यादा मेंटली वीकनेस फील कर रही हूँ, कोई फिज़िकल या वीकनेस से ज़्यादा आप बहुत मेंटली वीक हो गए हो, बहुत ज़्यादा। जो आपका जो ये पावर है ना, जो डिसीजन लेने का, जो ऑथोरिटिकल, आप जो क्या बोलते हैं इसको, ऑथोरिटिकल, जो आपका बिहेवियर जो था कि नहीं क्विक जो थे आप, वो चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा लूज़ कर दी है। जो
जो माइंड पावर बोलते हैं ना हम, जो चीज़ के अब जो लोग मेंटली स्ट्रांग रहते हैं ना वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो चीज़ आप बहुत ही ज़्यादा लूज़ कर चुके हो, बिकॉज के कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अनहेल्दी है आपके लिए, तो आप उस पर बहुत फोकस कर रहे हो, आप अपने आपकी हैप्पीनेस आपने पूरा उस पर डिपेंडेंट रख दिया है कि नहीं अगर ये नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रहूँगी। जैसे पता नहीं मैंने ना ये चीज़ इधर और ये देखिए, दिस and you are this person, I feel like this, and this is what you are losing, like what you have lost, what you are focusing on the most. तो जो चीज़ें आप जो छूट चुकी है आपसे, जो चीज़ें हैं, जो कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई पर्सन है जो बहुत टॉक्सिक है आपकी लाइफ में, जिसके ऊपर आप बहुत डिपेंडेंट, तो वो आप पे रूल कर रही है। अभी आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। आपको फील हो रहा है कि नहीं, मुझे ये जो छूटा, ये जो चीज़, ये जो चाहिए था मुझे, वो मुझे नहीं मिला, तो आई एम नॉट हैप्पी। तो उस तरह से नहीं होना चाहिए। जो टॉक्सिक सिचुएशन, यहाँ 2 बार हीरोफेंट है। अगर आप 2021 में भी अगर यही लेके जा रहे हो जो 2021 में है, आप अभी भी अपनी हैप्पीनेस के लिए या अपने पीस के लिए किसी और पे डिपेंडेंट रह रहे हो, कोई टॉक्सिक सिचुएशन पे, कोई टॉक्सिक पर्सन पे, कोई टॉक्सिक फ्रेंड हो सकता है, आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हो, आपकी जॉब भी ऐसी हो सकती है, कोई टॉक्सिक जो आप पे टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स दे रही है, आपको नेगेटिव इफ़ेक्ट्स दे रही हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स दे रही हैं। अगर वो भी है तो आप ये ज़रूरी है कि आप उसको छोड़ के वो चेंज करके जाएं। आपको किसी भी तरह से वो चीज़ें सर्व नहीं कर रही है, किसी भी तरह से आप खुश नहीं हो इस सिचुएशन में, तो ये ज़रूरी है कि आप निकलो इस सिचुएशन में। इसके साथ 2020 में मत जाओ। जो गई अपॉर्चुनिटी आप उसी पे फोकस कर रहे हो, 2021 में भी आप वही करोगे। अगर आपने फोकस नहीं किया कि नहीं ये नहीं करना है, अभी आप में बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, हर एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। ये आपका पोटेंशियल है, आप उसको पूरा यूज़ नहीं कर रहे हो। हर एक टैलेंट है आप में, लेकिन जिस तरह से आप डिपेंडेंट हो, जिस सिचुएशन मुझे इधर दिख रही है, टॉक्सिक सिचुएशन, आप इस टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पर्सन या टॉक्सिक जॉब, कुछ भी हो सकता है, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट, फैमिली इश्यूज़, कुछ भी है, आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपसे मिस हो गई है, आप उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो कि ये नहीं हुआ तो मैं खुश नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से आप अपना खुद का पोटेंशियल लूज़ कर रहे हो। आपकी जो अपॉर्चुनिटी चली है उसी पे फोकस कर रहे हो। तो ये ज़रूरी है कि आपको अगर 2021 में पीस चाहिए, अगर 2021 आपको पीसफुल बनाना है, तो आप ये टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक पर्सन या जो ऐसी जॉब जो आपको नेगेटिवली सर्व कर रही है, आप उसको जाने दीजिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फोकस ना करें इस पर। ये किसी भी तरह से आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर रही है ये चीज़। तो अभी हम देखते हैं कि आपके चैनल मैसेजेस क्या हैं एंजल से। ओके, ये देखते हैं। शावर ऑफ एबंडेंस 2021 आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें ही लाएगा अगर आप ये सिचुएशन से बाहर निकल आ जाएंगे। करेज डियर हार्ट, टेक कंट्रोल। और क्या है 2021 में आपके लिए एंजल मैसेजेस? ओके, पे अटेंशन टू द साइंस, टेक अ लीप ऑफ फेथ। ओके, सो ये चीज़ है जो आप, ये जो चीज़ें आपकी ब्लॉक करी है 2021 में आने के लिए। शावर ऑफ अबंडेंस, बहुत सारी अच्छी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आप एक्चुअल में आपका गोल है कि नहीं ये करना है, नहीं ये चाहिए मुझे, वो सब कुछ 2021 में आएगा अगर आप वापस से स्ट्रांग हो जाएंगे। जो टॉक्सिक सिचुएशन है आप उसको जाने देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एक्सेप्ट करें। आप जो चीज़ आ रही है उसको ब्लॉक ना करें। जो डिपेंडेंट हो गए हो आप जिस चीज़, अपनी हैप्पीनेस को लेके, उसको ब्लॉक ना करें। करेज डियर हार्ट, सो ये ज़रूरी है। ये सिचुएशन को लीव करने के लिए आपको करेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो टाइम है, वो मैसेज है आपके लिए कि आप करेज रखें और ये सिचुएशन को छोड़ दें। जो भी हो रहा है 2021 में, 2021 आपके लिए अच्छा ही लेके आएगा अगर आप ये सिचुएशन को पीछे छोड़ देंगे। अगर यही सिचुएशन आप 2021 में लेके गए तो सेम ईयर, सेम चीज़ें आपके साथ वही होगी। लेकिन आपको करेज रखना है कि आप ये टॉक्सिक सिचुएशन पीछे छोड़ दें। नेक्स्ट ईयर में
न्यू ईयर में नई चीज़ें लेके जाएं, ना कि जो यही चीज़ है जो आपको ऑलरेडी इतना ट्रबल दे रही है, जो टॉक्सिक सिचुएशन जो आपकी लाइफ का कंट्रोल लेके बैठी है, जिसकी वजह से आप डिपेंडेंट हो। टेक कंट्रोल, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। जो चीज़ है आपके पास जिसकी वजह से आप अपसेट हो, जो टॉक्सिक सिचुएशन जो आपको बहुत नेगेटिवली इफेक्ट कर रही है, तो उसका कंट्रोल की लीजिए। क्यों, मतलब अगर जब कोई शीप का कोई कैप्टन होता है, वो अपनी शीप का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देता, क्योंकि उसको ही पता है कि उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो आप अपनी शिप का, अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और को क्यों दे रहे हैं, किसी सिचुएशन को क्यों दे रहे हैं? तो टेक कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर आए। पे अटेंशन टू द साइंस। तो अगर आप कोई साइन ढूंढ रहे हैं इस टॉक्सिक सिचुएशन के लिए, डिसीजन करने के लिए, तो ये साइन है आपका। और आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी दिख रही होंगी जहाँ आप बहुत बहुत बार सोच रहे होंगे कि नहीं, अभी मैं ये सिचुएशन से बाहर निकलूँ, ये टॉक्सिक चीज़ें छोड़ दूँ। तो ये भी आपके लिए एक साइन है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकलिए। अगर आपका नया न्यू ईयर आपको अच्छा बनाना है, टेक अ लीप ऑफ फेथ। ये ज़रूरी है कि आप बिलीव रखें कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आई नो हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन हम तब तक वो चीज़ नहीं देख पाते जब तक हम एक्चुअल में वो एक्सपीरियंस नहीं करते। तो टेक अ लीप ऑफ फेथ। इस सिचुएशन से बाहर निकलिए, ये टॉक्सिक सिचुएशन को बाहर छोड़िए और बाहर निकलिए इन चीज़ से। अपनी हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंडेंट ना रखिए। अपनी अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई, वो और भी अपॉर्चुनिटीज 2021 आपके लिए लाएगी विद द शावर ऑफ एबंडेंस। बस करेज रखिए कि आप जो चीज़ आपको पॉजिटिवली सर्व नहीं कर, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे एक और कार्ड, एक मैसेजेस और निकालना है। मैंने दूसरे 2 पाइल के लिए नहीं निकाला, लेकिन पता नहीं क्यों। तो चलिए देखते हैं, और एक मैसेजेस है आपके लिए। मूव ऑन। सी, दिस इज द फर्स्ट कार्ड दैट केम अप। मूव ऑन। जो भी चीज़ें हैं, जो भी टॉक्सिक है, अगर आप स्टक हैं कोई सिचुएशन में, तो ये ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन से मूव ऑन करें। ये जो टॉक्सिक सिचुएशन है उससे मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। ये साइन है आपके लिए कि आप मूव ऑन करें, टेक अ लीप ऑफ फेथ, और यही सोचें कि जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। सो बस पाइल 3 के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन था, कोई भी कन्फ्यूजन था, कोई भी कन्फ्लिक्ट था, तो मेरा रीडिंग आपको हेल्प किया हो। सो अगर आप किसी और को भी कोई पर्सनलाइज क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं फर्स्ट 3 कमेंट्स का नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करके उनके लिए रीडिंग करके दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।